प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर देने के बाद जहां योगी सरकार को खुलेआम बदमाशों ने चुनौती दी, तो वहीं इस हत्याकांड से बौखलाए योगी ने सभी अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का विधानसभा में खुलेआम ऐलान कर दिया। माना यह जा रहा था कि कार्रवाई होगी, ये पकड़े जाएंगे और कानून के तहत कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन इसके बाद एक हमने पुलिस एक्शन दिया और पुलिस हरकत में आ गई और उस पुलिस एक्शन में हमने देखा कि जो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है वो इधर उधर गरजने लगा। मार्च के महीने में बुलडोजर मार्च शुरू हो गई। 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च प्रयागराज में बुलडोजर की मार्च शुरू हो गई। माने कि मिट्टी में मिला देने वाली जो बात थी वो कुछ इस प्रकार थी कि बुलडोजर चलेगा। तो बात नहीं थी, लेकिन जो हुआ जमीन पर वो वही पुरानी चाल थी, बुलडोजर। अब हम जानते हैं कि जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें बुलडोजर की कार्रवाई इस तरीके से दिखाई जाती है कि आपने अतिक्रमण कर लिया, तो इस वजह से ये कार्रवाई हो रही। लेकिन जनता को जो संदेश गया वो ये था कि जो इस तरीके का दुस्साहस करेगा, जघन्य अपराध करेगा, उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में बुधवार को यह बुलडोजर चकिया इलाके के 297/205 F पर गरजा। बुलडोजर की यह कार्रवाई प्रयाग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह कहकर की कि इस घर का नक्शा नहीं पास था, यह अवैध था, लेकिन संदेश इस बात का था कि इसी मकान में अतीक की पत्नी अपने परिवार के साथ बतौर किराएदार रह रही थी और आरोप यह भी है कि इसी मकान पर उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर आए थे। अतीक की संपत्तियों पर पहले ही बाबा का बुलडोजर चल चुका है, लिहाजा उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो उनका पूरा परिवार यही रहता था। हत्याकांड के बाद जो शूटर्स थे वो उस रात यही इसी घर में शरण लिए हुए थे। वैसे भी अतीक का पूरा परिवार, उनके बेटे असद जो हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे हैं, वो भी यही रहते थे। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनकी तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया था। यहाँ तक कि उनके घर को भी जब गिरा दिया तो उनका परिवार इसी मकान में आकर किराए पर रहने लगा था। यह मकान बांदा निवासी जफर अहमद खान का था, लिहाजा यह मकान जब गिराया जाने लगा तो जफर की तरफ से वकील ने अपने सफाई देते हुए कहा कि यह ध्वस्तीकरण करना अवैध है। श्री अतीक अहमद का मकान गिराया जा चुका था और उनकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी बच्चों के साथ, तो उन्होंने इस मकान को श्री जफर अहमद खान से किराए पर लिया हुआ था और वो इस मकान में किराए पर रह रही थी। मकान में बिजली का जो मीटर लगा हुआ है, बिजली कनेक्शन है, वो भी श्रीमती शाइस्ता परवीन के नाम से है, लेकिन मकान श्री जफर अहमद खान साहब का है जो है, और ये मकान बेनामी बताकर जो है श्री जफर अहमद खान को बिना नोटिस दिए एडीए इस मकान को गलत तरीके से, अवैध तरीके से ध्वस्त कर रहा है। कार्रवाई के बाद जफर अहमद ने मीडिया के सामने अपनी बात जारी करते हुए कहा कि उनके ऊपर यह कार्रवाई गलत हुई है। वह बांदा में ANI के रिपोर्टर है और उनके बारे में बांदा का प्रशासनिक अमला LIU से जांच करा सकता था। उनका अतीक अहमद या किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस वह उनके किराएदार थे और मकान मालिक होने की इतनी बड़ी सजा उन्हें कैसे मिल सकती है। अगर किसी को किराए पे देना अपराध है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे मकान होंगे जो किराए पे ही उठते हैं, और उस बात की मुझको कोई जानकारी भी नहीं, ना ही मैं इलाहाबाद जाता आता हूँ। कभी कभार महीने में एक बार गया, अपने बहन के घर तक गया, वापस आ गया। हालांकि वो मकान सिर्फ जब से मैंने लिया है, सिर्फ जिस दिन बैनामा हुआ था उस दिन हम थोड़ी देर के लिए उस मकान के बाहर ज़रूर गए थे, उसके बाद उसी टाइम हम वापस चले आते। उसके बाद से आज तक वो मकान हम न गए हैं न देखा है। जफर के मकान गिराए जाने पर इलाके में कई तरह के चर्चे थे।
तभी शुक्रवार को फिर एक बार इलाहाबाद में बुलडोजर गरजा। इस बार भी इस बुलडोजर के निशाने पर अतीक के करीबी माने जाने वाले माशुकुद्दीन का घर था। माशुकुद्दीन का घर पुरा मुफ्ती के अहमदपुर असरौली इलाके में है। इस ध्वस्तीकरण पर पीडीए ने कहा कि 200 गज में बने इस मकान का नक्शा नहीं पास था और वायुसेना ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, लिहाजा इसे गिराया जा रहा है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि माशुकुद्दीन अतीक का बेहद करीबी था और वह अतीक को फंडिंग भी करता था, लिहाजा पुलिस अतीक के हर उस चीज की नाकाबंदी करना चाहते हैं जहां से कोई मदद मिल रही थी। लेकिन माशुकुद्दीन के ससुर कह रहे हैं कि यह मेरे दामाद का मकान है, बेटी और दामाद टीचर हैं, उनका अतीक से कोई लेना देना नहीं है और इस मकान को लोन लेकर बनाया गया है। इस पर नोटिस जरूर आई थी, लेकिन हमने जवाब दिया था, उसके बाद हमें कोई नोटिस नहीं मिली है। यह सिर्फ बदले की कार्रवाई है। जो कार्रवाई हो रही है, जो अतीक से जुड़े लोग हैं, अतीक अहमद से कोई संबंध है आपका? पूरे इलाहाबाद के जितने गद्दी बिरादरी पूरे अतीक से जुड़ा है। एक तरफ सबको मरवा दें गोली, एक तरफ सबको सारी गद्दियों को मरवा दें गोली। जितने गद्दी जितनी बिरादरी पूरा अतीक से जुड़ी हुई है। ये आरोप लग रहे हैं काहे के लिए? फाइनेंसर हम अपना मकान अपना मकान बनाने के लिए पर्सनल लोन 3 लोगों के लिए लिया है। 35 लाख 36 लाख का मैंने लोन लिया बैंक से, तब मकान बना रहे हैं। किसी के बाद में मुकदमा हमारे दामाद के यहाँ भी एक मुकदमा निकाल दीजिए, मैं अभी हट जाता हूँ यहाँ से। उमेश पाल हत्याकांड में जिन लोगों का एफआईआर में नाम दर्ज है, पुलिस अभी उन तक तो नहीं पहुँच पाई है, लेकिन इस पूरे मामले में अतीक के बेटे के ड्राइवर का पुलिस ने इनकाउंटर किया है, तो उसके करीबियों के मकानों पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस जिस तरह अतीक के करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, उससे साफ है कि वह अतीक के नज़दीक किसी भी शख्स को इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। लिहाजा आने वाले दिनों में और बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। बांदा से सलाउद्दीन, इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।